हाय आई एम नाइट गुरु वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इसके पहले वीडियो में बात कर रहे थे पावर योर माइंड की पहली लेसन के बारे में। आज हम बात करेंगे दूसरी लेसन मतलब दूसरी थॉट के बारे में। चलो आज शुरू करते हैं दूसरी थॉट के बारे में। अगर तुम इसके पहले वीडियो नहीं देखे हो तो जाके उसके वीडियो देख लो। तो दूसरी वीडियो में दूसरा थॉट का नाम है द डेप्थ ऑफ द ओशन इज मेजर्ड बाय फेथोस। द डेप्थ ऑफ द माइंड इज मेजर्ड बाय थॉट्स। इसका मतलब समझो पहले तो द डेप्थ ऑफ द ओशन इज मेजर्ड बाय फेथोस मतलब कि समंदर की गहराई कितना है उसको कहाँ से फेथोस से मापा जाता है। वो एक सिंबल के जैसे होता है जिसमें कि पानी का गहराई मापा जाता है। और दूसरे द डेप्थ ऑफ द माइंड इज मेजर्ड बाय थॉट्स मतलब तुम्हारे दिमाग की गहराई, तुम्हारी चिंता की, तुम्हारे थॉट्स की मदद से गहराई मापा जाता है। जैसे कि हम कभी ना कभी अगर बड़े समुंदर है, बड़ा गहरा है तो समुंदर का बहुत ज़्यादा गहरा होता है, वो तो हम माप नहीं सकते, लेकिन कभी ना कभी किसी की मदद से हम उसे माप लेंगे। लेकिन वो जो अपने माइंड का गहराई होता है ना, उससे मापना बहुत तकलीफ की भरी होती है। मतलब कि उससे मापा नहीं जा सकता, उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है। मतलब तुम्हारे सोच पर कभी तुम्हें कोई रोक लगाया नहीं। मतलब हम पानी लेते हैं तो माप सकते हैं कि 500 मीटर, 600 मीटर, 10,000 फीट, 50,000 फीट, लेकिन माइंड की गहराई कभी नहीं माप सकते, क्योंकि हम जितना डेप्थ तक जाएंगे उतना ही डेप्थ तक और नीचे चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो इसमें समझो कि हम बात कर रहे हैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो पहली बात तो इसका इजी प्रोसेस है। सुबह ज़्यादा नहीं, 4 या 5 बजे के बीच में उठ जाओ। उठते ही पहले अपना फ्रेश हो जाना, मुँह धो लेना और शाम घर से आना, एक ग्लास पानी पीना। पानी पीने के बाद 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना। इससे ज़्यादा तो कोई अच्छा उपाय है ही नहीं। मतलब और से बहुत सारे तरीके हैं, इससे बेहतर कोई नहीं, ये सबसे बेहतर है मेडिटेशन करना। तो समझ रहे हो ना? तो डेप्थ ऑफ द माइंड का डेप्थ इससे समझो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। 2 बच्चे थे। एक बच्चा का नाम था सोनू, दूसरा का नाम था मोनू। मतलब दोनों के 18 साल हो गए थे। 18 साल के एज में दोनों ने सोचा कि क्या करें। हम दोनों चलो एक गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या खुद के पैसे। 18 साल के एज में खुद के पैसे कहाँ से आएंगे? तो दोनों ने सोचा ठीक है हम 10 साल बाद मिलेंगे, मतलब 28 साल में मिलेंगे। हम जब मिलेंगे ना तब दोनों के पास गाड़ी होनी चाहिए। तो कौन सी गाड़ी? BMW का एक गाड़ी। BMW सोच लो, BMW M5 चाहिए। उसका तो एक्सट्रीम प्राइस चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा आता है। सब पकड़ लो, 2 करोड़ हो गया। तो उन्होंने क्या किया, सोनू और मोनू ने दोनों गए। तब से पहले तो सोनू ने क्या किया, पहले दिन गया अपने घर पे दीवार पर जहाँ हो सकता है वहाँ पे बहुत सारी तस्वीर लगा दी उसकी। और सोचता रहा, BMW के बारे में सोचता रहा। बस कभी कभी वो जो रात होता है, ये कॉलोनी के लोग को आवाज आते हैं किसके, मतलब वो जो गाड़ी की तरह चलाने का, वैसे ही वो पागल की तरह गाड़ी सोच रहे हैं। उससे किसी भी कीमत पर गाड़ी ही चाहिए, तो दूसरे बंदे को भी गाड़ी चाहिए। तो अभी क्या होगा, उसे उस दिन याद आया कुछ पुरानी बात। वो जब 6 साल का था, उसका पापा ने एक गरीब घर से थे, तो उन्होंने क्या किया था, खिलौने की दुकान थी। तो उन्हें वो जा रहे थे खिलौने लेकर, तभी वो मोनू भी उनके साथ गया था। उन्होंने क्या किया, एक दिन खाने के लिए बोला उसके पापा ने बोला चलो खाते हुए कुछ समय बाद उनके पापा के बाएं हाथ काम करना बंद कर दिया। उनको पापा ने अचानक से बाएं हाथ काम करना बंद कर दिया और अचानक से नीचे गिर पड़े। उसी वक्त मोनू ने क्या करा, चीखने चिल्लाने लगे सब लोग। उन लोगों ने कुछ लोग थे उसे मदद की। वो मेडिकल हॉस्पिटल लेके जब चले गए तो हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने बोला कि
सिर्फ 2 मिनट पहले आने से आपका पापा का बायां हाथ ठीक किया जा सकता है। तब मोनू ने सोचा 2 मिनट से तो मैं पहुंच जाता था, मेरा पापा ठीक हो जाता था। तो अभी हम क्या होता है, सोनू के देखते हैं। सोनू क्या करता है 10 साल में बहुत सारे काम करते हैं। ब्लिंकिट में काम करता है, जैसे कि और क्या, वो जो घर रिपेयरिंग का काम करता है, मैकेनिक्स का काम करता है, जहाँ जहाँ मिलता है वह काम कर लेता है। उससे 2 करोड़ रुपया 10 साल के अंदर चाहिए उसे BMW कार खरीदना है। तो उसी वक्त मोनू ने क्या किया ना, ये बात सोच के उसके बाद उसने गाड़ी का ख्याल हटा देते उसने सोचा 10 साल बाद जो होगा दिखा जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा अभी, मैं अब जाऊँगा, जाके डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा, डॉक्टर के लिए पढ़ूंगा, जहाँ भी होगा पैसा जुगाड़ करके डॉक्टर बनूंगा और गरीब लोगों का, दुखी लोगों का सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा। तो कभी क्या हुआ, वो डॉक्टर पढ़ाई किया, 5 साल बीत गए। 5-6 साल बाद उसने 25 साल की उम्र में क्या किया, डॉक्टर बन गया। उसको तो गाड़ी के बारे में भूल ही गया था, लेकिन मोनू क्या था ना, गाड़ी के बारे में सोच सब काम कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, डॉक्टर हुआ, उससे प्रमोशन हुआ, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत अच्छा हुआ। 10 साल जब बीते, 28 साल के हो गए, तो क्या हुआ ना, दोनों ने क्या किया ना, सोनू ने तो 80 लाख रुपया जमा किया था 10 साल में। तो 10 साल में उसे 80 लाख में, तो 80 लाख में एक आ जाता है मस्टैंग GT आ जाता है। उसने मस्टैंग GT खरीदी। और क्या हुआ, जब वो मोनू था ना दूसरा बच्चा, वो हॉस्पिटल में, मेडिकल में डॉक्टर हो जाता, उससे क्या हुआ ना, डॉक्टर के हिसाब से उससे मिला मस्टैंग GT मेडिकल के पैसे। उसी वक्त क्या हुआ ना, तुम सोचो दोनों में से कौन ज़्यादा खुश होगा। देखो दोनों में से ज़्यादा खुश ये होगा तो मोनू, क्यों, सोनू उससे चाहिए BMW M5, लेकिन सोनू को भी चाहिए BMW M5, लेकिन अभी उसके दिमाग में, मोनू के दिमाग में BMW M5 में उससे अभी आ रहा है क्या, लोगों को मदद करना, उससे काम में उसे मजा आता है, वो डेप्थ में जाता है, डेप्थ में जाके सोचता है। लेकिन ये क्या, ये तो सोनू ने कुछ भी डेप्थ में नहीं गया, सब मुझे चाहिए, बस चाहिए, अंधविश्वास में जी रहा है। तो अंधविश्वास में जी रहा था, लेकिन ये अंधविश्वास में, विश्वास में जी रहा था। अगर सोचो सोनू को एक BMW कार मिल जाता 10 साल में, तो सोनू ने क्या किया होता, अगर 10 साल में 2 करोड़ कमा सकता हूँ, तो 15 साल में 5 करोड़ जहाँ से भी होकर मैं कमाऊँगा और एक 5 करोड़ का घर लूँगा, समझ रहे हो ना। तो उसका एक गलत नहीं हो जाता। लेकिन मोनू ने क्या किया, उससे जो आता है वो डेप्थ में सोचा, काम किया, उसे अब तो मिला है GT, मस्टैंग GT, उसमें बहुत खुश होगा, वो उसे मिला है, वो 80 लाख में बहुत खुश है। अभी वो BMW M5 के बारे में सोचेगा ही नहीं, उसे उस काम में मजा आ रहा है। तो सोचते हो ना, अगर सोनू को मिल जाता है तो वो सोचेगा, अंधविश्वास में जिएगा, घर 15 साल में घर कर लूँगा, 20 साल में इतना बड़ा जगह कर लूँगा, कंपनी खड़ा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। और क्या हुआ, डरता रहेगा, अगर मैं घर कर दूंगा तभी ये मस्टैंग GT तो बेचना नहीं पड़ेगा, अगर मैं कंपनी खड़ा करूंगा तो क्या मेरा घर और गाड़ी नहीं चला जाएगा, ये सोच के ये जो मोनू होगा वो कभी नहीं करेगा। क्यों, वो देश में आके सोचेगा कि मुझे ये हेल्प करना है, ये हेल्प करना है, उसका काम में मजा आता है। तो समझो आपके दोस्त
थॉट्स को सोचो, करो, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। तो चलिए टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुमने पहली लेसन में सुना है तो पहली लेसन वीडियो में जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में डाउट क्या है वो बोल देना।